नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इटली और जर्मनी का एकीकरण इसमें बताया गया है। और प्रश्नों की संख्या कुल 20 है और यह प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना कांग्रेस का आयोजन किस साल में हुआ था? ये आपका पहला सवाल है। बताइए, 1804 में, 1815 में, 1834 में या 1871 में? तो वियना कांग्रेस जो था उसका आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए, वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व किया था मेटरनिख ने। किसने? मेटरनिख ने। मेटरनिख ही था। जब नेपोलियन जो युद्ध लड़ा था तो उस युद्ध से बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गया था, है ना, फ्रांस और उसके आसपास के क्षेत्र, जिसको रिस्टोर करने के लिए मेटरनिख ने वियना कांग्रेस 1815 में बुलाया था। और नेपोलियन के युद्धों से तबाह हुए क्षेत्रों को वह और पुराना जो राजतंत्र खराब हो चुका था, राजतंत्र जो खराब हो चुका था उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए और जनता पर अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इसने वियना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, है ना। चलिए अगला सवाल है, वियना कांग्रेस के बाद किस युग की शुरुआत हुई? तो वियना कांग्रेस के बाद औद्योगिक युग की शुरुआत हुई या लोकतंत्र युग या मेटरनिख युग या उपनिवेश युग? तो आपका आंसर होने वाला है मेटरनिख युग। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा कि 1815 में वियना कांग्रेस का सभा हुआ था जिसमें मेटरनिख ने एक नए युग की शुरुआत की। मेटरनिख युग उसको कहा जाता है और उसने पुरातन व्यवस्था को लादने का प्रयास फिर से किया था। पुरानी व्यवस्था वही व्यवस्था जिसमें निरंकुशता के साथ जनता को सताया जाता था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फ्रांस में वियना कांग्रेस के बाद किस राजवंश की पुनः स्थापना हुई? फ्रांस में वियना कांग्रेस जो था उसके बाद किस राजवंश की? बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, हुब्सबर्ग, स्टुअर्ट या बुर्बोवंश? ये बुर्बोवंश है ना, बुर्बोवंश। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बुर्बोवंश। आगे चलते हैं, चार्ल्स दसम किस प्रकार का शासक था? चार्ल्स दसम किस प्रकार का शासक था, आप बताइए। इसी के रीजन में 1830 में एक क्रांति हुई थी चार्ल्स दसम के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है, इसके लिए मैं आपके लिए डिटेल वीडियो सब्जेक्टिव वाला लेकर के आऊँगा। बताइए, चार्ल्स दसम लोकतांत्रिक था, उदारवादी था, प्रतिक्रियावादी था या समाजवादी था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, प्रतिक्रियावादी। यह प्रतिक्रिया देता था। आगे चलते हैं, 1831 में यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के दौरान देखा गया कि इटली के एकीकरण के लिए युवा लोगों की ज़रूरत है, युवा का ज़रूरत है। इसलिए वहाँ पर मेजनी ने, किसने? मेजनी ने 1831 में यंग इटली का स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार बोर्ड में आते हैं, आप इसको याद कर लीजिए या कॉपी में उतार भी सकते हैं। आगे चलते हैं, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप 1829 में, 1831 में, 1834 में या 1871 में? जल्दी बताइए। यंग यूरोप की स्थापना आपका हुआ था 1834 में। कब? 1834 में। जैसे इटली की, यंग इटली के स्थापना के सफलता के बाद यूरोप वासियों ने मिल करके और यंग यूरोप का भी स्थापना किया। आगे चलते हैं, काउंट काउर को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? काउंट काउर था, उसको प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? जल्दी बताइए। नेपोलियन ने, गैरिबाल्डी ने, विक्टर एमेनुअल ने या बिस्मार्क ने? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विक्टर इमैनुअल ने। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काउर को प्रधानमंत्री बनाया था और इसने अपनी सूझबूझ से एकीकरण करने में सहायता किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था वह भी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। वह व्यापारी था या शिक्षक था या नाविक था या किसान था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, नाविक। गैरिबाल्डी क्या था पेशे से? नाविक था। अगला चलते हैं, काउंट काउर की मृत्यु कब हुई थी?
काउंट काउर जो था वह एकीकरण देख नहीं पाया था, है ना। बताइए कब हुई थी उसकी मृत्यु? 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, इटली के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था? हीगेल का, नेपोलियन, मेजनी या मेटरनिक का? बताइए जल्दी से। मेजनी का योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है ना, इसने यंग इटली का स्थापना किया, यंग यूरोप का स्थापना किया, है ना। चलिए अगला सवाल, हीगेल कौन थे? हीगेल कूटनीतिक थे या सम्राट थे या दार्शनिक थे या योद्धा थे? क्या थे जल्दी बताइए। तो ये दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। अगला सवाल, जालवेरिन क्या थी? जालवेरिन एक संस्था थी, किस चीज़ का? बताइए। सैन्य संघ, व्यापारिक संघ, धार्मिक संगठन या राजनीतिक दल? जल्दी बताइए। 13 का क्या हो जाएगा? व्यापारिक संघ। क्या? व्यापारिक संघ। अगला सवाल, बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क राजा था, नाविक था या कूटनीतिक या क्रांतिकारी? क्या था जल्दी बताइए। वह कूटनीतिज्ञ था, है ना। वह अपनी कूटनीति से जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। अगला सवाल आपका हो जाएगा, बिस्मार्क की नीति को क्या कहा गया? बिस्मार्क ने जो नीति अपनाया उसको क्या कहा गया? लोहे और किताब की नीति, रक्त और लौह की नीति, क्रांति और शांति की नीति, युद्ध और संवाद की नीति? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रक्त और लौह की नीति। देखिए बिस्मार्क जो था वह जानता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो उसके लिए हमें सेना की आवश्यकता होगी और सेना के साथ वह एकीकरण करने में सफलता पाएगा, इसीलिए इसने रक्त और लौह की नीति को दिया था। अगला हम लोग चलते हैं, सेडोन का युद्ध कब हुआ? जल्दी बताइए। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1834 में, 1862 में, 1870 में या 1871 में? 16 का। तो 16 का सी, 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। अगला सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आगे हम लोग चलते हैं, हंगरी की राजधानी कौन सी है? हंगरी की राजधानी जल्दी बताइए। प्राग, बुडापेस्ट, वियना या रोम? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कौन? बुडापेस्ट। आगे, एड्रियनोपुल की संधि कहाँ हुई थी? बताइए। 1829 ऑस्ट्रिया, 1829 तुर्की, 1834 जर्मनी, 1815 फ्रांस? जल्दी बताइए, एड्रियनोपुल की संधि कहाँ हुई थी? तो 1829 में तुर्की में। कहाँ? 1829 तुर्की में। 20 नंबर सवाल, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? ये तो भारत से ही है। चलिए, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? जल्दी बताइए। 20 का बी, मैसूर का था। कहाँ का? मैसूर का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का नाम गुरुकुल ऑफिशियल है और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हम लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा, और है ना। तो और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि वैसा मैं लेकर के आऊँ वीडियो, तो आप कमेंट के नीचे लिखें और मैं उसको बनाने का प्रयास करूँगा, है ना। सपोर्ट कीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।